हेलो दोस्तों, कोड स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए सोशल साइंस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसका ये सेट लेकर आया हूँ। ये सेट ए है और सेट बी में भी लाऊंगा, जिसमें एक सेट में 101 क्वेश्चन है और दूसरे सेट में भी 101 क्वेश्चन का सेट है। तो ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम से पहले एक बार दोस्तों रात में देख के जरूर जाएं, इससे आपको एग्जाम में जरूर मदद मिलेगी। दोस्तों, मैं ये मेरे लाने का ये उद्देश्य है कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें और दूसरा खुद को भी जज कर सकें आपका किस तरह का तैयारी हुई है। तो ये वीडियो आप लोग पूरी तरह से अच्छे से एक एक क्वेश्चन को जरूर देख कर जाएं। और जितना आप लोग पढ़े हैं ऑब्जेक्टिव तो आपने पढ़ा ही होगा, कल आपका एग्जाम भी है। तो आपने जितना पढ़ा है तो वो जितना पढ़ा है वो कितना याद रहेगा ये तो मायने रखता ही है। तो लेकिन हाँ, कोई चीज आप सुनते हैं, वीडियो को देखते हैं तो वो ज्यादा आपके दिमाग में सेट होता है। तो ये वीडियो को आप लोग जरूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो के साथ हम शुरुआत करते हैं। सोशल साइंस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्लास 10 के लिए। थैंक यू दोस्तों, चलिए आगे हम चलते हैं आज का वीडियो के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। संघ सरकार का उदाहरण है, तो ये किस, इसका आंसर क्या है? अमेरिका, चीन, ग्रेट ब्रिटेन या कोई नहीं? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जो। तो इसका आंसर है एक नंबर जो कि अमेरिका। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। भारत लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? 160 के दशक में, 1960, 1970 या 1980 या 1990 के दशक में? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ओहो, एक मिनट। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर जो कि 1980 के दशक से। ठीक है, तो ये मैंने मार्क आउट कर दिया 1980। अब हम लोग आगे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आप लोग बताएंगे। तो ये तो आप लोग जानते हैं पेड़ बचाने से संबंधित है चिपको आंदोलन। तो इसका आंसर क्या होगा? पेड़ बचाने से। अब हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में गया? तो इसका आंसर क्या होगा बताएंगे? बिहार, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रेट ब्रिटेन, भारत या फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के साथ। गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस देश में पड़ी? तो ये आप लोग बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? एक दलीय या द्विदलीय या बहुदलीय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, आप लोग ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे कि क्या है? बहुदलीय व्यवस्था। जहां पे बहुत सारे दल होते हैं तो वहां पे गठबंधन की सरकार बनने की महत्तम संभावना देखी गई है उस देश में। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो आप लोग बताएंगे 7 नंबर का, कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या बहुजन या लोक शक्ति या भारतीय जनता पार्टी? तो ये आप लोग जानते ही हैं, जनशक्ति पार्टी, जो कि कोई राष्ट्रीय दल नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो ये आप लोग बताएंगे। तो 8 नंबर का क्वेश्चन का, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसमें है? तो क्वेश्चन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका, चीन, भारत, फिर कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। इसमें होगा भारत। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार या दिल्ली? तो आंसर हो जाएगा आप लोग का अपना बिहार ही है, जो कि पिछड़ा राज्य है अभी तक में। दिल्ली भी सबसे कहीं ना कहीं डेवलप कर चुका है, केरल और पंजाब भी डेवलप। तो आप लोग जानते हैं अपने बिहार के बारे में। तो ये एक थोड़ा पिछड़ा राज्य है, इसको हम लोग को डेवलप्ड करना ही पड़ेगा, पिछले से कहीं आगे ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों की सहायता, मतलब कि हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे तभी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेयर बाजार की नियामक संस्था है, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। इसका आंसर है सेबी। सेबी जो है शेयर बाजार की नियामक संस्था है। तो आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे जरूर दोस्तों। इसका आंसर क्या है 11 का? व्यवसायिक बैंक। तो इसका आंसर आप लोग क्या देखेंगे कि व्यवसायिक बैंक, ये आप लोग टिक आउट करेंगे।
ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 12। उसके में क्या, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया? तो ये आप लोग बताएंगे कि किस शहर को कहा गया है। इसका मुंबई, दिल्ली या पटना या बेंगलुरु? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का अपना मुंबई में ही इसको वित्तीय राजधानी का मतलब शहर राजधानी कहा गया है। वित्तीय राजधानी का शहर मुंबई है। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। इनमें से कौन सा एक बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य कौन सा नहीं है? 13 नंबर आप लोग बताएंगे। कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका इसका आंसर होगा। आगे हम लोग चलते हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? 1, 4, 2, 5। तो 14 का आप लोग बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा, उफ, एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 5। ठीक है, 14 का डी नंबर मारेंगे, 5 हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। 14 के बाद 15 नंबर। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों 1986 में। 1986 टिक आउट करेंगे हम लोग, 1986 में हुई है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन के साथ। स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह को होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा आप लोगों का बताएंगे ISI मार्क, हॉल मार्क या एग मार्क, या कोई नहीं। तो स्वर्ण जो आप लोग का सोना होता है तो उसमें मार्क होता है हॉल मार्क लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि आप लोग हॉल मार्क ही लेंगे। आप लोग सोना भी खरीदते होंगे घर में, आप लोग पूछेंगे तो हॉलमार्क का सोना लिया जाता है। ठीक है, इसमें परिशुद्धता को निश्चित की जाती है। ठीक है, अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसमें आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे जरूर। तो इसका आंसर हो जाएगा जल की अधिकता। तो जल की अधिकता 17 का ए नंबर है। चलिए आगे हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे 18 नंबर का आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आयताकार। तो भवनों की आकृति भूकंप जो क्षेत्र होते हैं उसका आयताकार होता है। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो आप लोग बताएंगे जरूर इससे कब हुई थी। 1925, 1964 या 1984? तो यही आंसर है आप लोग का 1984। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे 1984। 1984 नहीं 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 नहीं, इसका कुछ कंफ्यूजन है। 1984 में नहीं हुई थी, इसका आंसर होगा 1925। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा 1925। 20 का ए होगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था। 1925 में हुई थी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1925 ईस्वी। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन, तो ये आंसर नंबर बी होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में कौन सा शासन प्रणाली है? तो कौन सा शासन प्रणाली है ये आप लोग बताएंगे 22 नंबर का। ये तो आप लोग खुद जानते होंगे, संसदीय है। संसदीय व्यवस्था शासन प्रणाली है। ठीक है, संसद ही सारा जो हमारे देश को चलाती है, तो ये संसदीय व्यवस्था प्रणाली है। ठीक है, अब हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु है, कितना आयु होगा? 18 वर्ष। तो 18 वर्ष आप लोग टिक आउट करेंगे। 24 नंबर का लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। तो लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवादी? तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर है पुर्तगाली। तो आप लोग दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन तक चले आ चुके हैं। दोस्तों आप लोग अभी तक वीडियो को यदि सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। यदि वहां पे आपको कोई PDF या नोट्स दिया जाता है तो वहां से आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखें। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, फॉर स्टडी चैनल का लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्त आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें वीडियो, क्योंकि उसका भी एग्जाम चल रहा है, कहीं ना कहीं आप उनको हेल्प करेंगे। तो अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर दें, उनको भी अपने एग्जाम की तैयारी में थोड़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों इसी बात पे हम आगे चलते हैं।
26 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सितंबर 1920 कोलकाता। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो चुका। अब हम 27 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा 1925 के बी हेगडे हेडगेवारा हेगडेवार। ठीक है, 1925 के बी हेडगेवार। ठीक है, तो अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इंग्लैंड में सभी रवि एवं पुरुषों स्त्री एवं पुरुषों, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 28 का आंसर हो जाएगा 1918। तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे 1918 में, 1918 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन पे हैं। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो इसका आंसर होगा, आप लोग बताएंगे, इसका आंसर है मध्यम वर्ग। अब हम लोग 20 नंबर तक 29 तो आ चुके हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पे हैं। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो ये आप लोग बताएंगे 30 का। इसका आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग। एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 का बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन पे, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताएंगे जरूर। इसका आंसर है साम्य शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक या फांसीवादी, नाजीवादी शासन या पूंजीवादी शासन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 31 का सी नंबर आप लोग टिक आउट करेंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। अब हम लोग का 32 नंबर क्वेश्चन तक आ चुके हैं। तो अब 32 नंबर का क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए, ये 32 नंबर का क्वेश्चन है। किस प्रश्न पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो ये आप लोग बताएंगे। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका आंसर है भारत मित्र। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? भारत मित्र। आंसर भारत मित्र। चलिए ठीक है, भारत मित्र तक हम टिक कर चुके हैं। भारत मित्र, ये अमृत बाजार पत्रिका, ये नहीं होगा। अमृत बाजार पत्रिका। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 नंबर। सॉरी, मैंने गलत थोड़ा बता दिया था। इसका आंसर हो जाएगा सी अमृत बाजार पत्रिका। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आप लोग कुछ करेंगे, ध्यान देंगे। आप लोग ऐसे नहीं कि देख लिए वीडियो को स्किप कर दें। थोड़ा सा यदि मिस्टेक हो रहा है तो उसको आप लोग सुधार सकते हैं। ठीक है, तो 33 नंबर क्वेश्चन है। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का महात्मा गांधी या मार्टिन लूथर। तो यही तो आंसर है, मार्टिन लूथर। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन के साथ। सोपानी कृषि राज्य में प्रचलित है। तो 34 नंबर का आंसर आप लोग बताएंगे। क्या प्रचलित है? उत्तराखंड। उफ, उत्तराखंड आप लोग आंसर टिक करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो ये आप लोग बताएंगे जरूर। ये आप लोग को तो पता ही होगा, 65% होता है पानी की निहित होती है जल की मात्रा। ठीक है, अब हम लोग 35 के बाद आगे चल रहे हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्गों में। ठीक है, आप लोग दोस्तों मार लेंगे। आंसर क्या है? 3 वर्गों में। अब हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। एक एनजीओ की वानिकी वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? 400 करोड़ हेक्टेयर में। 400 करोड़ हेक्टेयर में। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन पे, एक टीन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 38 का आंसर क्या होगा? आप लोग बताएंगे एक। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 किलो। ठीक है, तो अब हम 39 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो इसका आप लोग बताएंगे एंथ्रासाइट होगा दोस्तों। एंथ्रासाइट आप लोग क्लिक करेंगे। अब हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो इसका आप लोग बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं 41 नंबर क्वेश्चन में। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया?
तो ये आप लोग बताएंगे जरूर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोग बताएंगे 41 का हो जाएगा 1986। तो ये 1986 आप लोग टिक आउट करेंगे। एक नंबर 41 का ए। अब हम लोग 42 नंबर चल रहे हैं। पायराइट किस प्रकार की खनिज है? पायराइट आप लोग बताएंगे किस प्रकार की खनिज है, तो इसका आंसर हो जाएगा धात्विक। ठीक है, ये इसका भी एक नंबर होगा आंसर। अब हम लोग चल रहे हैं 43 नंबर का। 2001 की गणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है तो 10%, 10.5%। ठीक है, नगरीय आबादी कितना है? 10.5%। अब हम लोग 44 नंबर चल रहे हैं। 44 का क्या क्वेश्चन? निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो इसका आंसर है जेड गुडी। जेड गुडी जो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर 44 का डी। जेड गुडी जो थे वो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ठीक है। सांप्रदायिक रणनीति किस धारणा पर आधारित है? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे एक धर्म द्वारा, एक धर्म से श्रेष्ठ है, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। तो इसका आंसर आप लोग क्या मानेंगे? एक नंबर। तो अब हम लोग 45 से 6 में जा रहे हैं। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे 46 का क्या हो जाएगा? तारापुर में है। ठीक है, तारापुर आप लोग मार्क करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? ये आप लोग बताएंगे। 47 का क्या होगा? 1975। तो ये 1975 जो है आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। अब हम लोग आगे चलते हैं। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो ये आप लोग बताएंगे कहाँ करना चाहिए, आप बताइए। आप लोग ये तो आप लोग बता ही सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सागर तटीय से दूर। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ, ओहो, सागर तटीय से दूर होगा आप लोगों का आंसर। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, सागर तटीय से दूर। तो हम लोग बी नंबर टिक आउट किए। अब हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसने योगदान दिया था? मेज़िनी, ये गैरीबाल्डी, काउंट काबुल, फिर इनमें से नहीं। तो आप लोग बताएंगे 49 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इनमें से कोई नहीं दिया था योगदान। अब हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। भारत में 1 रुपया का नोट जारी करता है, तो 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? ये आप लोग बताएंगे। 50 का सी नंबर हो जाएगा वित्त विभाग। वित्त विभाग जो है इनमें से 1 रुपया का नोट जारी नहीं करता है। तो आंसर आप लोग क्या करेंगे? वित्त विभाग। ठीक है, तो ये आप लोग वित्त विभाग ही टिक करेंगे। ये तो दूसरा सेट है। अच्छा ठीक है। हाँ, चलिए, तो इसके बाद हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो 51 का आप लोग बताएंगे क्या होगा? 51 का हो जाएगा आप लोग का डी नंबर। इनमें से कोई नहीं, कृषि, खनन या पशुपालन और ये सब कोई नहीं है। ठीक है, तो आप लोग टिक आउट कर लेंगे। आगे हम लोग चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? तो आप लोग बताएंगे 52 का क्या होगा आंसर आपका? करेंसी या बैंक ड्राफ्ट? तो यही तो है, बैंक ड्राफ्ट। तो आगे हम लोग चलते हैं 53 का। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1995 में। 1995 में हुई थी। आगे चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि भारत की आबादी कितनी थी? तो 90 करोड़ 2011 के अनुसार। ठीक है, अभी करंट में आपका अभी पूछ सकता है। करंट वाला मैं बता देता हूँ कि अभी जैसे कि अभी तो जनगणना तो हो ही रहा है, उसके बाद वाला कब हुई थी ये बता देता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। 2000 बाद 2000, अभी तक तो 2011 ही चल रहा है। अभी तो इस साल फिर आप लोग का हो ही रहा है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 55, 55 कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की मान्यता प्राप्त चिन्ह है। तो ये 55 का आप लोग बताएंगे। इसका आंसर होगा एक मार्क।
ठीक है। कृषि उत्पाद की गुणवत्ता, यदि देखिए वहां पे मैंने इससे पहले जो बताया था, सोने की गुणवत्ता के लिए हॉलमार्क किया जाता है और कृषि के उत्पादों की गुणवत्ता के लिए एगमार्क किया जाता है। ठीक है, ये हॉलमार्क किसके लिए है? यह आपके सोने के लिए, ठीक है, कि उसकी गुणवत्ता कैसी है, ठीक है, उसकी प्रशुद्धि की। तो अब हम लोग चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका 56 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, जो कि 1954 में, 1954 आंसर होगा। आगे हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो 57 का हो जाएगा आपका कोयला ही तो है जो कि जीवाश्म ईंधन है। आगे हम लोग चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, मानीकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में है एकदम। इसका आंसर आप लोग देख लेंगे अच्छे से। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो 59 का आप लोग बताएंगे, सिंदरी जो है उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। तो आप लोग आगे चलते हैं हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन पे, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो आप लोग बताएंगे, जरूर बताएंगे। तो आप लोग जानते हैं हम लोग का जो मुंगेर में जो जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है, सबसे एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। ठीक है, अपने बिहार का ये रेलवे वर्कशॉप है, इसे भूले नहीं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, सिलिकॉन शहर के नाम में से कौन प्रसिद्ध है? तो सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है, ये आप लोग बताएंगे। 61 का क्या हो जाएगा? बेंगलुरु, बेंगलुरु को सिलिकॉन शहर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, मंदार पहाड़ी किस जिले में? तो ये तो आप लोग सब जानते हैं कि आप लोग किस किस जिले में है मंदार, मंदार पर्वत है ना, जहाँ एक घूमने के लिए भी अच्छा स्थान है। तो ये आपका बांका आंसर हो जाएगा, बांका में है आपका 62 का सी नंबर। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 63 का क्वेश्चन नंबर, कि सासाराम नगर का विकास हुआ था, ये आप लोग बताएंगे सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो मध्य युग में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य युग में। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये आप लोग बताएंगे दोस्तों कि इसका आंसर हो जाएगा वैसे मोतीलाल घोष। ठीक है, अब हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे? इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। देखिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को एकदम शेयर कर दें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, उनको भी मदद मिलेगी। और वीडियो यदि पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें। और यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की जो घंटी है उसको दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो इसका आप बताएंगे 66 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 10वें गुरु का जो था वो पटना में हुआ था। गुरुद्वारा पटना घूमे आप लोग? बहुत अच्छा जगह है, घूमना चाहिए। हम लोग बहुत लोग तो गए भी होंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो ये आप लोग बताएंगे 67 नंबर का आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1912 में हुआ था, 67 का 1 हो जाएगा। 1912 में बिहार बंगाल से अलग हो चुका था। चलिए हम लोग भारत भारत में आने वाली प्रथम व्यापारी कौन है? तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। तो पुर्तगाली है इसका आंसर, आप लोग देख लेंगे। अब हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 69 का क्या हो जाएगा? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो ये आप लोग बताएंगे 1965, 68, 70, 75। तो इसका आंसर हो जाएगा 75 में। तो आप लोग टिक आउट करेंगे इसका आंसर